नमस्कार, मैं शिवम पटेल। आप देख रहे हैं मेरी जुबान समाचार। करते हैं खास खबरों की तरफ। किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर चक्का जाम। मिठाई की दुकान पर पत्थर तोड़ता नगर पंचायत ठेका कर्मचारी। विस्तार से केंद्र सरकार की कृषि विरोधी नीतियों और कृषि कानून के खिलाफ देश के समस्त किसान संगठनों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर जनपद खीरी मुख्यालय सहित तहसीलों में किसानों के समर्थन पर उतरी राजनीतिक पार्टियों व किसान संगठनों ने किया चक्का जाम। किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे जनपद के सैकड़ों किसानों ने गुरुद्वारे से निकलकर शहर की मेन रोड स्थित हमदर्द दवाखाना चौराहे पर कुछ देर के लिए किया धरना प्रदर्शन। केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित होते देख मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर अरुण कुमार सिंह व सीओ सिटी संजय नाथ के काफी मान मनौवल के बाद ज्ञापन लेकर स्थगित हुआ धरना। साथ ही फिर से बहाल हो पाया यातायात। वहीं किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर न हो कोई अप्रिय घटना, जिसको लेकर शहर के कई चौराहों पर भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। किसानों के समर्थन में उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय से पैदल चलकर अंबेडकर पार्क में शांतिपूर्वक किया धरना। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर व सीओ सिटी को किसानों की मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। किसानों के जो ये काला कानून बना है किसानों के लिए, उसके लिए हमारी समाजवादी पार्टी किसानों के हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। उसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये काला कानून जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जो ये किसानों का आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और जो केंद्र सरकार कृषि अधिनियम कानून लाई है, हम लोग किसानों के समर्थन में उन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के द्वारा। और उसमें हमारी मांगे हैं कि जो किसानों पे आंदोलन के टाइम या पराली जलाने के जो मुकदमे लगाए गए हैं वो वापस हों। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए सरकार द्वारा और ये तीनों कानून वापस ले लिए जाएं, क्योंकि इन तीनों कानूनों से किसानों के पेट पे लात पड़ेगी और 30 लाख लगभग मजदूर जो खेतिहर मजदूर भूमिहीन हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए ये कानून देश विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं। हम लोगों की यही मांग है कि इस कानून को तत्काल वापस ले लिया जाए और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव ने 7 तारीख से किसानों के समर्थन में किसान यात्रा निकालने का आह्वान किया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल सड़क पे निकलकर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश और हुंकार भरी है, पूरे जनपद में लखीमपुर खीरी में हर विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारियां हुई। हमारे प्रमुख नेता रवि प्रकाश वर्मा जी, एमएलसी शशांक यादव जी, रामचरण विधायक जी, उस्मानी साहब, हाजी आर उस्मानी साहब, यशपाल चौधरी जी, तमाम सारे में सुनील लाला जी, विनय तिवारी जी, हर विधानसभा में जिम्मेदारी संभालते हुए पार्टी के संगठन और पदाधिकारियों के जोश और खरोश के साथ किसान यात्रा निकली। इसके बावजूद ये सरकार योगी और मोदी जी की डर कायम किए हुए है, जनता में भय व्याप्त किए हुए है। जनता के किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेके तमाम सी गिरफ्तारियां कल की गई। लोगों को घर में नजरबंद किया गया, तमाम नेताओं को, पदाधिकारियों को, हमारे यूथ के साथियों को। उसके बावजूद सारी पाबंदियों को तोड़कर समाजवादी पार्टी। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर स्थित विलोबी मैदान में किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर पार्टी जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल की अगुवाई में किसानों की मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस से तीखी नोकझोंक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई गिरफ्तारी। वहीं तहसील पलिया में भी दिखाई दिया भारत बंद का असर। अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे किसानों ने किया चक्का जाम। किसानों के समर्थन में उतरे बस यूनियन के पदाधिकारी, व्यापारी, अधिवक्तागण। बस यूनियन के पदाधिकारियों के शामिल होने से बाधित रही बस सेवाएं, लोगों को करना पड़ा भारी दिक्कतों का सामना। पलिया से फिर इस भारत बंद में
सबसे बड़ी बात ये हुई है कि कोई वर्ग बचा ही नहीं जिस वर्ग ने सहयोग न दिया हो। इसमें काश्तकार की बात ही नहीं रह गई है। ये पूरे भारतवर्ष के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जो बदलने का काम किया जा रहा है उसके विरोध में सभी लोग हैं। 100% बाज़ार बंद है, 100% अधिवक्ता संघ हमारे साथ है, ट्रक यूनियन हमारे साथ है, बस यूनियन हमारे साथ है। एक एक काश्तकार जो है अपनी अपनी जगह पे बंद स्वयं कर करके बैठा हुआ है। इस अभूतपूर्व बंद के लिए मैं अपनी सारी जनता को लाख लाख बधाई देना चाहता हूँ। ऐसी मांग है कि ये तीनों काले कानून वापस ले सरकार, और ये लड़ाई को आज 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया है, जिसकी शुरुआत पंजाब हरियाणा से हुई। आज पूरा देश का किसान, और सिर्फ किसान ही नहीं, हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे व्यापारी हो, वकील संघ हो, पूरा देश आज इस मुहिम के साथ खड़ा है। एक ही मांग है कि इन काले कानूनों को वापस लें, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि एमएसपी उसको गारंटी। जो हमारे वकील भाई हैं उनका हित हमारे किसानों के हितों के साथ में है। हम अपने किसानों को स्वतंत्र देखना चाहते हैं, स्वच्छंद देखना चाहते हैं। अगर हमारा किसान भाई ही गुलाम बन गया, किसी कारपोरेट का गुलाम बन गया, तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोगों का व्यवसाय बंद होगा, और हम लोगों की जो स्थिति रहेगी वो सही नहीं रहेगी। तो हमें हर प्रकार से अपने किसानों को हरा भरा देखना है, खुशहाल देखना है, किसी का नौकर बनते हुए नहीं देखना। अपनी मनमानी के चलते ठेका कर्मचारी से अपनी मिठाई की दुकान पर करवाती हैं काम। मोहल्ला सैयदवाड़ा निवासी हनीफ, जो कि ठेका कर्मचारी है, नगर पंचायत में हनीफ की ड्यूटी पानी की टंकी पर लगाई जाती है, लेकिन आज आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हनीफ मिठाई की दुकान पर कोयला तोड़ रहा है। आपको बता दें, इन ठेका कर्मचारियों की तनख्वाह नगर पंचायत से दी जाती है, लेकिन चेयरपर्सन के रसूख के चलते इन कर्मचारियों से मिठाई की दुकान पर पत्थर तोड़ने का काम लिया जा रहा है। बस क्यों क्या कर रहे हो? टंकी में रहा है, ये बोला तोड़ दो को तो तुम टंकी पे हैं जब काम कर रहे हो, तो यहाँ कैसे आवा ना रहे पत्थर तोड़े वाला? वहाँ है जो आवा नहीं। हम जा रहे ना खाए तोड़ दो कलर तो, अरे काम है तो है। हाँ यह तो गलत बात है ना। आ जाए तो कहीं तोड़ दे वाला ये थी अब तक की खास खबरें। देखते रहिए मेरी जुबान समाचार। धन्यवाद।